दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि अक्सर कुछ देर बैठने उठने के बाद पता चलता है कि पैर सो गया है। कभी ऐसा हाथों पर भी होता है। बहुत देर तक आलती पालती मारकर बैठने से पैरों में झुंझुनाहट शुरू हो जाती है। ऐसी फीलिंग आती है जैसे पैर है ही नहीं या उस पर कई सुइयां चुभ हो जा रही है। कितना भी मार लो, चुटी काट लो, उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन कुछ देर के बाद हिलने डुलने या फिर चलने के बाद सब सही हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हाथों के साथ भी होता है। बहुत देर तक हाथ टिकाए रखने या फिर हाथ के बल सो जाने से उसमें झंझनाहट होने लगती है। वैसे देखा जाए तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मिनटों के बाद खुद ब खुद ये ठीक हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह की दिक्कत आपको बार बार हो रही है तो ये किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, सिम्टम्स भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरों में, हाथों में झुंझुनाहट, सुइयां चुभने जैसी आपको दिक्कत फेस करना पड़ता है तो ये क्यों होता है, कौन से विटामिन मिनरल्स की कमी से होता है, इसका इलाज घर पर कैसे कर सकते हैं, डाइट में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको होम रेमेडी के बारे में बताया जाएगा जिससे आप फॉलो करते हो तो इस तरह की दिक्कतों का सामना कभी भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो से बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों, इस तरह की दिक्कत हो रही है तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी से हो सकती है। शरीर में विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम की शरीर में कमी हो जाए तो हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। ऐसे में थकावट और आलसपन का एहसास भी लगातार होता रहता है। शरीर के अंगों में सुन्न या झंझनाहट ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना होने से भी होता है। जब शरीर के किसी अंग में ज्यादा समय तक दबाव होता है या फिर ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है तो शरीर की नसों पर असर पड़ने लगता है। इससे शरीर के अंगों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे उस अंगों में झंझनाहट होने लगती है या वे सुन्न पड़ जाते हैं। अगर आपको लंबे समय तक हाथ की उंगलियों और कलाइयों में झंझनाहट हो रही है तो इसे भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। इसमें क्या होता है, कलाई के बीच की नस दब जाती है। ऐसा उन लोगों को ज़्यादा होता है जो कंप्यूटर पर लगातार काम करते हैं या फिर जिनका टाइपिंग का काम होता है। उन लोगों में इस तरह की दिक्कत ज़्यादा देखी जाती है। इसमें मिडिल, तर्जनी उंगली व अंगूठे में ज़्यादा झंझनाहट होती है। इसके अलावा जिनके शरीर में शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, डायबिटीज की समस्या है, तो उनके भी हाथ और पैरों में झंझनाहट महसूस होती है। ये कॉमन सी बात है। इसमें व्यक्ति को हद से ज़्यादा भूख या प्यास लगती है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं और हाथ पैर हमेशा सो जाते हैं, झंझनाहट की समस्या रहती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता हो, भूख प्यास ज़्यादा लगती है, तो आप अपना ब्लड शुगर लेवल जाँच करवा लीजिए। दवाओं, होम रेमेडी और अच्छे डाइट से आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। इसके अलावा गले की थायराइड ग्रंथि में गड़बड़ी आने पर भी हाथ और पैरों में अकड़न और सुन्नपन का एहसास होता है। कई बार अकड़न देर तक रहती है। ऐसे में सर्दी लगना, वजन बढ़ना, त्वचा में रूखापन हो जाना, ड्राइनेस आ जाना, पीरियड्स में गड़बड़ी जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हो तो आप थायराइड की जांच जरूर करवा लीजिए। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये एक तरह की कंडीशन होती है जो लंबी चलती है और इसका असर आपकी ब्रेन और रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। पैर में चुभन सा एहसास होता है और ये बिल्कुल शुरुआती दौर में होती है। इसके और भी लक्षण हैं जैसे कि देख पाने में दिक्कत, दर्द होना, थकान ज़्यादा आना, चक्कर आना, संभोग करने का मन ना करना। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आपको फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को ज्यादा मात्रा में शराब पीने की आदत होती है उनमें भी अंगों में सुन्नपन या फिर झंझनाहट की प्रॉब्लम देखी जाती है। हाथ व पैर सुन्न हो जाते हैं और कोशिकाओं में झंझनाहट सी होने लगती है। बाजुओं यानी हाथों का सुन्न पड़ना व झंझनाहट होना स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। इसके साथ ही धुंधला दिखना, ढंग से बोल या फिर सोच ना पाना, मुंह टेढ़ा होना, ये स्ट्रोक होने के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा गर्दन से बाजू में या फिर कमर से लेकर पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन का एक वजह गर्दन या कमर की नस दबना भी होता है। ऐसा चोट लगने, गलत पोस्चर में उठने बैठने या गठिया की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा टार्सल टनल सिंड्रोम के कारण भी पैरों में सुन्नपन या झुंझुनाहट हो सकती है। टार्सल टनल पैर के भीतरी भाग में टखने की हड्डी के पास होती है। यह समस्या विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। वही जिनके पैर का तलवा फ्लैट होता है उनमें भी इस नस पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे पैर में दर्द, झंझनाहट और भारीपन का एहसास होता है। तो दोस्तों, ये तो थे शरीर के अंगों में सुन्नपन या झंझनाहट के कारण। आइए अब जानते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, घर पर कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ब्लड फ्लो को बेटर रखना है। इसके लिए आपको डेली वर्कआउट, योगा करनी चाहिए।
इसके अलावा आप अपने हाथों और पैरों पर मसाज करके ही सोया करें। मसाज करने के लिए तिल का तेल बहुत ही अच्छा होता है, जो ब्लड फ्लो को बढ़ाता भी है और साथ ही उस हिस्से की मांसपेशियों को, मसल्स को भी मजबूत करता है। आप अपने डेली डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो आपके शरीर में विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम की कमी को पूरा करें। खासकर B12 की कमी, जी हाँ, इसकी कमी से ही शरीर में झंझनाहट, थकान, हाथ पैर सो जाने की प्रॉब्लम होती है। विटामिन B12 की कमी से शरीर में बहुत से रोग होते हैं। ये हमारे कोशिकाओं में पाए जाने वाले DNA को बनाने में और इसकी मरम्मत में हेल्प करता है। ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के कुछ तत्वों की रचना करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमारी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी इसी से होता है। यह शरीर के सभी हिस्सों के लिए अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाने का भी काम करता है। यह एक ऐसा विटामिन है जिसका अवशोषण हमारे आंतों में होता है। वहाँ लैक्टोबैसिलस यानी कि एक तरह का फायदेमंद बैक्टीरिया होता है, वो मौजूद होते हैं जो विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होते हैं। ये लीवर में जाकर स्टोर होता है, फिर उसके बाद शरीर के जिस भी हिस्से को इसकी जरूरत होती है, लीवर इसे वहां भेजने का काम करता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है विटामिन B12, इसकी कमी को पूरा कीजिए। और इसकी कमी ज्यादातर देखी जाती है वेजिटेरियन लोगों में, क्योंकि विटामिन B12 की ज्यादा मात्रा डेयरी प्रोडक्ट में ही पाया जाता है या फिर मांस, मटन, मछली में। तो जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से वेजिटेरियन लोग ऐसे हैं जो डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूध नहीं पीते, दही नहीं खाते, छाछ, मक्खन, पनीर वगैरह डाइट में शामिल नहीं करते हैं, जिस वजह से B12 की कमी हो जाती है। खासकर हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें B12 की कमी देखी जा रही है। तो इसका खास ध्यान रखें, डाइट में डेयरी प्रोडक्ट को जरूर शामिल करें। इसके अलावा आपको मैं कुछ ऐसे फूड बता रहा हूँ जिसमें बहुत सारा पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है। इसे लेने से मैग्नीशियम की कमी भी पूरी होगी। तो सबसे पहली चीज है केले खाएं। रोजाना 1 या 2 केला जरूर खाएं। पालक वीक में 2 से 3 दिन खाएं। तिल का बीज खाएं। तिल का बीज दोस्तों, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम काफी मात्रा में पाया जाता है, साथ में कैल्शियम भी काफी मात्रा में होता है। इसके अलावा पियर खाएं, नाशपाती, ऑरेंज खाएं, ड्राइड एप्रिकॉट खाएं या फिर सोयाबीन से बनी कोई भी चीज खाने से पोटेशियम, मैग्नीशियम की कमी पूरी होती है। इसके अलावा मैं आपको एक रेमेडी बताता हूं जिसका सेवन आपको लगातार 1.5 से 2 महीने तक करना है, रोजाना करना है। इससे तो शरीर में बहुत फायदे होंगे। आपको रात को 1 चम्मच मेथी दाना और 3 से 4 चम्मच किशमिश को 1 गिलास पानी में भिगो देना है और सुबह सुबह खाली पेट बासी मुंह उस पानी को छानकर पी लेना है और ब्रश करने के बाद मेथी को और किशमिश को चबा चबा कर खा लेना है। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने ये रेमेडी कई लोगों को दिया है, बहुत फायदा मिलता है। इससे शरीर में आयरन, फॉलिक एसिड की कमी पूरी हो जाएगी, शरीर में खून की कमी पूरी हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। मेथी और किशमिश इन दोनों में ही लगभग सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो इसका सेवन लगातार कीजिए। इसके अलावा पैरों में झंझनाहट, सुनपन की समस्या हमेशा रहती हो तो रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीकर सोया करें। अगर रात को हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहते हो तो सुबह हल्दी वाला पानी पी लिया करें। दोनों में से एक रेमेडी को जरूर फॉलो कीजिएगा। दोनों में से किसी एक तरह से हल्दी आपको लेना है। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए आधी छोटी चम्मच हल्दी लेनी है, वो भी गांठ वाली हल्दी को घर पर पीस कर बनाना है, 1 गिलास दूध में मिलाना है। साथ में आप चाहें तो 1 चुटकी भर दालचीनी भी इसमें डाल सकते हैं। दालचीनी ब्लड फ्लो को अच्छा रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इससे हाथ पैर के झंझनाहट, सुनपन में बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा खाना खाने के बाद 1 टुकड़ा गुड़ जरूर खाया करें। इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ती है शरीर में, जिससे शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ही अच्छे से हो पाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, खून इससे पतला होता है, खून को प्यूरिफाई भी करता है। तो गुड़ के और भी अपने बहुत से फायदे हैं। गुड़ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है, जो हाथ पैर में झंझनाहट, सो जाने की समस्या से आपको छुटकारा दिला देगा। तो गुड़ खाने का 2 तरीका है। दोपहर के खाना खाने के बाद या रात के खाना खाने के बाद दिन में 2 बार भी इसका सेवन कर सकते हैं। 1 टुकड़ा गुड़ ले लीजिए और चबा चबा कर खा लीजिए। और गुड़ भी आपको लेना है डार्क कलर वाला, है ना, इस तरह का, देखिए तांबे के कलर का गुड़ लेना है। बाजार में जाओगे तो आप वहां पर बोलना ऑर्गेनिक गुड़ चाहिए, तो आपको इस तरह का गुड़ देगा। आपको हल्के पीले कलर का गुड़ बाजार से नहीं लाना है, क्योंकि इसके फायदे आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा गुड़ खाने का दूसरा तरीका यह है कि सबसे पहले आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए। पानी में आप 2 चम्मच गुड़ को घोल लीजिए और साथ में आप मिला दीजिए 1 चुटकी भर हल्दी। इसे घोलकर नाश्ता करने से आधे घंटे पहले इसे सिप सिप करके पी लीजिए और लगातार इसे इस तरह 1 महीने तक सेवन कीजिए। बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों, आज हमने जाना हाथ पैर में झंझनाहट, सुनपन क्यों होते हैं और इसके इलाज के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी, वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए
शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। और आपने अब तक रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं आपको मिल जाए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।